हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ और जिसमें हम लोग पढ़े थे 6.3 आपका ट्रायंगल जो था, है ना? ट्रायंगल जो समरूप का नियम था, जो समरूप त्रिभुज था, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? तो हमने आपको 6.1, 6.2 पार्ट वाइज जो कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, उसको मैंने बनाया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है? 6.3 को पढ़ने से पहले सारे नियम को आप लोग देखेंगे कि कैसे-कैसे वो नियम हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि चीज़ें कहाँ से बन रही हैं और कैसे परिवर्तित हो रही हैं, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम आपसे हाँ, कुछ और बातें हैं आपसे कि आप लोग क्लास 10th की तैयारी कैसे कर रहे हैं और कैसे करनी चाहिए? अभी आपके पास मात्र बचा है कितने दिन? आई थिंक मुझे लग रहा है 80-80 दिन बचा होगा, ठीक है? एग्ज़ाम को लेकर। 80 दिन से भी कम होंगे, तो आप लोग को मन लगा कर तैयारी करनी होगी और प्रत्येक चैप्टर को कम से कम 3 दिन दीजिए। प्रत्येक चैप्टर को कम से कम 3 दिन दीजिए और एक ही चैप्टर को लगातार नहीं पढ़ना है, ठीक है? एक ही चैप्टर को या एक ही अभ्यास को लगातार नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये नहीं कि यह चैप्टर मुझे आ रहा है तो इसको हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं करना है। आपको करना क्या है कि 3 दिन एक चैप्टर को देना है, एक सिलेबस को मतलब जो हिंदी का है, एक दिन में 3-3 को देना है, 3 दिन देना है, ठीक है? एक चैप्टर 3 दिन, एक चैप्टर 3 दिन। अगर ऐसे करते हैं आप लोग, तो आप लोग का जो सिलेबस है, जल्दी से कवर होगा, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रूटीन को आप लोग फॉलो करेंगे और एक अपना टाइम टेबल बनाइए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो आपका क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका था? मुझे लगता है कि हाँ, 13वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। बारी है 14वें क्वेश्चन की, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिएगा। कह रहा कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समरूप त्रिभुज है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है? तो थोड़ा देखिएगा आप लोग इसको। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, BC नहीं AC रहेगा और यहाँ पे PR रहेगा, ठीक है? अब देखिएगा, अब लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ड्रा करते हैं क्या? त्रिभुज ABC। क्या? त्रिभुज ABC, ठीक है? ABC। यहाँ पे हम लोग कलर देते हैं इसको, इस वाले का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? एक PQR है, ठीक है? यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग ABC। यहाँ पर PQR। इस तरह से आप लोग नाम दे दीजिए, हम भी नाम दे दिए। अब कह रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः PQ और PR तथा माध्यिका PM, माध्यिका इसकी है। तो माध्यिका हम लोग खींच लेते हैं बच्चे, माध्यिका। यहाँ पे हम लोग माध्यिका खींचते हैं। क्या? इसका नाम देते हैं AD और इसका नाम देते हैं PM। दिया भी है माध्यिका PM, तो PM। जब माध्यिका है तो आप लोग को पता है, हमने नोट में भी लिखवाया था क्या कि माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और साथ ही इसके क्षेत्रफल को भी बांटती है, ठीक है? साथ ही इसके क्षेत्रफल को भी बांटती है। तो देखिएगा, ये सामने वाली भुजा को बांट दिया, इसने भी सामने वाली भुजा को बांट दिया, ठीक? चलिए अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी में लिखना है क्या, समानुपाती है तो समानुपाती लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है? लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है और दिया क्या है, पहले यहाँ पे देखिए दिया क्या है, लिखना दिया है, दिया है, क्या दिया है, ये भुजाएं समानुपाती हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, यानी ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और ए डी बटा क्या पी एम, ए डी बटा पी एम, ये दिया हुआ, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको लिख लिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है क्या कि जो माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो लिखना है माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, बांटती है, ठीक है, बांटती है। तो हम लोग लिख ले क्या बच्चे, यहाँ पर बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2, बी सी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ कामा लगाएंगे क्यू एम बराबर एम आर बराबर क्यू आर का आधा कर देंगे हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? जब इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग लिखेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना। समझना आप लोग को, रचना लिखना है। अब रचना हम लोग करेंगे। रचना करना क्या है कि जो एडी है, एडी के बराबर एक रेखा खींचा, एडी के बराबर एक रेखा खींचा, लिखना है क्या आपको, एडी ए डी तथा कौन सा पीएम माध्यिका के बराबर एक रेखा खींचा। तो इसको खींच लिया जाए, देखिए यहाँ पे इसको खींचेंगे, यहाँ पे इसके बराबर, ये जो एडी है एडी के बराबर, तो यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको भी मिला देंगे, ठीक। तो इसका नाम देते हैं क्या बच्चे, ई, इसका नाम देते हैं क्या, ई। अब यहाँ पर भी खींचेंगे हम लोग क्या, रेखा, देखिएगा ये वाली जो पीएम है इसके बराबर है, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, एन। क्या नाम देते हैं, एन। तो यहाँ पे लिखना होगा क्या कि यहाँ पर ए ई बराबर, बताइए क्या होगा, ए डी प्लस डी ई, ए डी, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, पहले लिखना है क्या आपको, ए डी बराबर डी ई, और लिखना है यहाँ पर पी एम बराबर यम एन, लिख लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर बच्चे आप इस वाले त्रिभुज को आप क्या कर लेते हैं, इस वाले त्रिभुज को आप कर लेते हैं क्या, समरूप, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, तो काफी इजी हो जाएगा। आपको सिद्ध करना कि ए बी सी और पी क्यू आर एक समरूप है। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा क्या, ए बी ई और पी क्यू एन की एक समरूप है। तो समरूप दिखने के लिए तो लिखना पड़ेगा आपको क्या कि त्रिभुज, लिखना है त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज किसमें, पी क्यू एन में, पी क्यू एन में, ठीक है। अब जो दिया है इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा जो दिया है इसको लिखिए, लिखना है क्या आपको कि ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू। अच्छा एक काम करिए, ये एक सम यहाँ पे देखिएगा, रुकिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट और समझिएगा, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे ए बी ई सी,
ए आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे क्या? ए बी ई सी एक, तथा लिख लीजिए यहां पर, उस वाले को भी लिखिए, तथा पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। इतना तो लिखना पड़ेगा आपको। ए बी ई सी और पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। असमांतर चतुर्भुज का नियम आप लोग को पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका यहां पर क्या होगा? ए बी बराबर सीई लिखेंगे, ए बी बराबर सीई, और क्या है यहां पर? बीई बराबर ए सी, बीई बराबर ए सी। ठीक है, इतना लिख लिया आप। जब इतना लिखने के बाद एक और त्रिभुज बचा हुआ है आपका, ये वाला पी क्यू चतुर्भुज है, पी क्यू एन आर। तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, चलिए इतना तो कर पाए आप लोग। तो यहाँ पे लिखना है क्या? पी क्यू बराबर, पी क्यू किसके बराबर है? एन आर के। चलिए एन आर लिख दिया मैंने, और क्यू एन पी आर के, क्यू एन क्यू एन बराबर पी आर। चलिए इतना कर पाए हो तो अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा लिखना क्या जो दिया था आपका, यहां पर लिखना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी अपान पी एम। इसको छोड़ दीजिए आप फिलहाल में, अभी तक छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ए डी अपान पी एम अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम। ठीक है, ए डी अपान पी एम। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको लिखना पड़ेगा अपने मन से। अच्छा देखिएगा, ए बी अपान पी क्यू का मान क्या है? यहाँ पर पी क्यू किसके बराबर? देखिए पी क्यू किसके बराबर है? एन आर के। पी क्यू के स्थान पे हम एन आर लिख सकते हैं कि नहीं? पी क्यू के स्थान पे एन आर लिख सकते हैं, तो पी क्यू के स्थान पे एन आर लिख दिया मैंने। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं अभी समझाऊंगा। एन आर, क्योंकि हमें क्या करना है? इस त्रिभुज को क्या करना है? इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप करना। तो समरूप होने के लिए यह भुजा और यह भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए, तभी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ए बी बटा एन आर। चलिए ए सी, देखिए आपका ए सी नहीं, यहाँ पे बीई, तो ए सी का ए सी बराबर क्या है? देखिए ए सी बराबर क्या है? ए सी, ए सी बराबर आप लिख सकते हैं, कहाँ गया ए सी? ए सी बराबर बीई है कि नहीं? देखिए ए सी बराबर बीई, ए सी बराबर बीई है, तो ए सी के स्थान पे हम लोग बीई लिख सकते हैं। क्यों है मैंने ऐसा किया? क्योंकि हमको बस इस वाले त्रिभुज में देखना है। किस वाले त्रिभुज में? बस इस वाले त्रिभुज में देखना है। तो इस वाले त्रिभुज में आपका बीई होना बहुत जरूरी है। तो ए सी बराबर बीई है, तो हमने क्या किया? बीई रख दिया यहाँ पर, ए सी बराबर बीई रख दिया मैंने, बीई बटा पी आर को मैंने वैसे तक छोड़ दिया। पी आर को मैंने क्या किया? वैसे छोड़ दिया। अगर पी आर को आप लेना चाहते तो पी आर के स्थान पे क्यू एन लिख लीजिए, पी आर के स्थान पे क्यू एन लिख लीजिए, पी आर के स्थान पे क्यू एन। ठीक है, पी आर के स्थान पे क्यू एन। चलिए अब एडी के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, मैंने क्या बोला कि एडी के बराबर ये जो भुजा खींची गई है, ये रेखा खींची गई एडी के बराबर है ना, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है? बराबर। अब बताइए एडी ये भी है और ये भी एडी के बराबर है, तो एडी और एडी मिला दिया, कितना हो गया? 2 एडी हो गया। तो हमने लिख दिया क्या? 2 एडी। 2 एडी के स्थान पे आप लिख सकते हैं, देखिए अभी लिखना पड़ेगा 2 एडी बटा पीएम के स्थान पे क्या होगा? देखिए पीएम, पीएम क्या है आपका? 2 पीएम हो जाएगा, 2 पीएम। ठीक है, अब बताइए ए बी बटा एन आर बराबर बीई कितना होगा? बी, बी तो है आपके पास, बीई बटा क्यू एन बराबर 2 एडी का मान क्या है?
अब बताइए एडी यह है, यहाँ पर भी एडी है, यहाँ से यहाँ तक भी एडी है, यही है। एडी जितना है ये भी उतना ही एडी है, ये भी है। डीई बराबर एडी है, तो इसको भी एडी कर सकते हो, इसको भी एडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपस में ये क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर एडी और एडी मिलाकर 2AD हुआ था, तो ये किसके बराबर होगा, ए ई। तो लिख देंगे हम लोग ए ई बटा। अब बताइए पीएम पीएम, ये भुजा और यह भुजा आपस में क्या थी, बराबर थी, तो इसको 2PM लिख सकते हैं या 2NM लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए जो उसको लिखना है ना। अब देखिए तो 2PN बराबर क्या हो जाएगा, 2PM बराबर 2PM बराबर PN होगा। देखिए PM बराबर PN होगा, ठीक। अब बताइए जब भुजाएं समानुपाती होंगी, देखिए किसी भी समरूप त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती है, किसी भी त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती है तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको, जगह का अभाव है बच्चे, समझना आप लोग, ठीक है, समझिएगा। लिखना है क्या कि त्रिभुज कौन सा, ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। जब पी क्यू एन के समरूप हो गया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो लिखना होगा आपको बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कौन सा कोण, क्यू पी एम, ठीक है, QPM। और ये किससे सिद्ध किए हैं, एस से। चलिए अब ठीक इसी प्रकार इस वाले देखना, इस वाले त्रिभुज में, ठीक इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में तो वही नियम लगाना है, ठीक इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में तो आपको इसके बराबर लिखना पड़ेगा, आपको इसके बराबर तो लिखना होगा आपको यहाँ पर, ठीक इसी प्रकार, या ऐसे लिख लीजिए आप लोग, इसी प्रकार, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, ए सी ई समरूप होगा किसके, PRN के, PRN के। जब ये समरूप होगा बच्चे तो बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर हो जाएगा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिखना होगा क्या आपको कि कोण, यहाँ पे समीकरण एक लिख सकते हैं आप, कोण CAD, कोण CAD बराबर कोण RPM, जब ये बराबर है इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आपको करना क्या है, जो दिया था यहाँ पर जो दिया था उसको लिखना है, क्या, देखिए लिखना है जो दिया था। अब 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 समझना, अब क्या, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। आपको दो भुजा का अनुपात लिखना है, देखिए AB बटा PQ और AC बटा PR, ये तो दिया था ना, समानुपाती थे, लिखेंगे क्या कोष्टक में, दिया है, थोड़ा सा जगह का अभाव है, ठीक है। अब कोण आपको यह बराबर मिल जाएगा, कैसे, जब यह कोण आपस में बराबर था, ये वाला कोणवा और ये वाला कोण आपस में बराबर था, तो ये भी कोणवा तो बराबर था, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखना है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिखिएगा, देखिए कोण BAD प्लस कोण CAD बराबर क्या होगा, कोण QPM प्लस कोण RPM, प्लस करना है आपको, QPM प्लस RPM, ठीक है। जब जोड़ेंगे बच्चे कोण BAD, देखिए BAD ये वाला कोण और कोण CAD ये वाला कोण, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, BAC मिलेगा, कोण BAC
बराबर, ये वाला जोड़ोगे तो ये वाला पूरा कोण मिल जाएगा। देखो जोड़ लेना आप लोग, तो क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर। तो बताइए दो भुजाएं समानुपाती, दो भुजा समानुपाती और एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा समानुपाती और एक कोण बराबर। तो ये बताइए किस नियम से ये समरूप करेंगे हम लोग, एस ए एस से। तो लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज जो पूछा है उसको लिखिएगा, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। किस नियम से हुआ है, एस ए एस से हुआ है, एस ए एस से हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा, ये समांतर चतुर्भुज लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बिना बनाए आप लोग इसको नहीं सिद्ध कर सकते कि त्रिभुज एबीसी एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर एक समरूप है, ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, रचना करना आ गया आपको, इतना करना आ गया आपको। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप कराना है। जब इसको करा लेंगे तो ये भी उसी प्रकार से समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा समरूप के नियम से, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पूरा पूरा कोण मिल जाएगा। अब भुजाएं ये वाली और ये वाली भुजाएं समानुपाती दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिया है। ठीक है, और इसको हल कर दिया ऐसे एस के नियम से। ठीक, तो जल्दी से इसको छापिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बाकी है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। चलिए देखिएगा, दो चीज बनाते हैं हम लोग। ठीक है, दो चित्र बनाते हैं, देखिएगा। और यहीं पे एक और बना लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है थोड़ा बड़ा रहेगा, समझिएगा। इसका नाम देते हैं हम लोग क्या, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, एक 6 मीटर लंबे लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये स्तंभ है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है बचवा, 6 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई, की ऊंचाई कितना, 6 मीटर। ठीक, और छाया की लंबाई कितना दिया है बच्चे, 4 मीटर। ये 4 मीटर दिया है स्तंभ के छाया की लंबाई, लिखेंगे स्तंभ के छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर है। ठीक, अब दिया है क्या, जबकि उसी समय एक मीनार है, ये मीनार है आपका, ये मीनार है। ठीक है, ये स्तंभ है, ये मीनार है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार है इसकी लंबाई, ये छाया है इसकी, ये सूर्य भगवान है। ठीक है, ये सूर्य भगवान है, यहाँ से चमक रहे हैं। ठीक, समझिएगा। तो उसी समय एक मीनार थी, उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। कितना भैया, 28 मीटर है। ठीक है, जब यह दिया है तो पूछा है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये समरूप त्रिभुज है ना, तो समरूप त्रिभुज के नियम से इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा क्या, समरूप। क्या करना पड़ेगा, समरूप। चलिए समरूप करते हैं। ठीक है, एक बात बताइएगा कि दिया है क्या, इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये स्तंभ खड़े रहेंगे ना, और मीनार भी तो 90 अंश पे खड़ी रहेगी, तो यह और यह इसका कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, 90 अंश है। अच्छा एक बात बताइए, जब यह सूर्य जो पड़ रहा है
इसकी छाया और इसकी छाया, कोई मीनार लंबी होगी, स्तंभ छोटा होगा, इसलिए इसकी छाया छोटी बनी है, और जो मीनार है वो लंबी है, इसकी छाया लंबी बनेगी। ठीक है, लेकिन समय तो समान है ना, समय समान है तो इसका एंगल भी तो समान होगा। बताओ, जो इसका एंगल है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, लिख देंगे आप, एक ही समय पे बना कोण समान होगा। लिखेंगे एक ही समय पर बना कोण समान होगा। ठीक है, एक ही समय पर बना कोण क्या होगा, समान होगा। ये थीटा है तो भी थीटा होगा, यानी कोण सी बराबर कोण क्या आर बराबर कितना अंश है, थीटा अंश मान लीजिए। जो भी बनेगा थीटा अंश आप मान लेते हैं। ठीक है, ये थीटा अंश है। अब बताइए, दो एंगल मिल गए, आपको दो एंगल मिल गए, तो तीसरे एंगल की आवश्यकता क्या है? अगर आवश्यकता है तो निकाल भी सकते हैं, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। जब दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब समझिएगा, ये सूर्य भगवान है। ठीक है ना, अब देखिएगा हमको करना है क्या, देखिए एंगल एंगल मिल गया तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से, ए से, या ट्रिपल ए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, तो जब ये समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। जब ये समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होंगी बच्चे, तो भुजाएं समानुपाती करिए, तो ए बी बटा पी क्यू और बीसी बटा क्यू आर और एसी बटा पी आर। जबकि आपका इसका मान नहीं पूछा है, इसका मान नहीं पूछे तो इसको छोड़िए, आप इसको पकड़िए। देखिएगा दिया क्या क्या है, इसको रखना है। ए बी का मान दिया है, ए बी का मान 6 है तो 6 रख लीजिए। पी क्यू का मान नहीं दिया तो पी क्यू का मान ऐसे छोड़ दीजिए। और बी सी का मान दिया है 4 तो 4 लिख लीजिए। और क्यू आर का मान दिया कितना, 28 तो 28 आपने लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, तो इसको काट भी सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 7 28। अब गुणा कराइए तो पी क्यू बराबर कितना मिला आपको, बताइए, 7 6 42, 42 मिला। तो जो मीनार की ऊंचाई है कितनी मीटर आ गई, 42 मीटर आ गई। बताइए, जो मीनार की ऊंचाई है कितनी मीटर आ गई, 42 मीटर आ गई। यही आपका आंसर है, 42 मीटर। तो लिखना होगा मीनार की ऊंचाई अतः 42 मीटर है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? ध्यान रखना है कि एक ही समय पे बना कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन आई थिंक मुझे है, आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे दिया है क्या, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ये एडी और पीएम माध्यिका है। ठीक है, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। दो त्रिभुज बनाइए। बहुत इजी है बच्चे, इसको सोचना नहीं है कि बहुत कठिन है। ठीक है, इसका नाम देते ए बी सी पी क्यू आर। इसकी ये माध्यिका है क्या, एडी। जब एडी माध्यिका है तो इसको माध्यिका हम यहाँ पे लिखते हैं, माध्यिका एडी, ये डी है। अब क्या है पीएम, इसका क्या है, ये भी माध्यिका है, माध्यिका। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। इतना क्लियर है ना। चलिए, जब क्लियर है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दिया है
दिया है एडी और पीएम, त्रिभुज ए बी सी तथा 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 त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। चलिए, जब माध्यिका है बच्चा तो इसको भी लिखना होगा। माध्यिका है तो माध्यिका है तो ये वाला बताइए, ये जो है बी डी बराबर डी सी होगा कि नहीं होगा? लिखेंगे बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बटा 2। आधा ना करेगा, इसको आधा करेगा। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि आधा करना। तो बी डी बराबर डी सी होगा अर्थात बी सी का आधा। उसी प्रकार यहाँ पर लिखना है क्या कि यहाँ पे दिया है क्यू एम बराबर एम आर बराबर किसका आधा होगा भैया? क्यू आर का आधा होगा। ठीक है, तो क्यू आर का मैंने आधा कर दिया। ठीक, चलिए इतना क्लियर है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग को लिखना है क्या, जो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, क्वेश्चन में लिखना दिया है। एक बात बताइए, जब ये समरूप है और दिया है तो इसके एंगल तो बराबर होंगे फिक्स है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो लिखना है क्या, तब भुजाएं समानुपाती और एंगल बराबर होंगे। तो पहले एंगल हम लिख लेते हैं बराबर, फिर भुजाएं समानुपाती लिखते हैं। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, और क्या है कोण ए बराबर कोण पी, और क्या दिया कोण सी बराबर कोण आर। क्योंकि समानुपाती होंगे तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब देखिएगा, और भुजाएं समानुपाती होंगी तो भुजाएं समानुपाती कैसे करेंगे? ए बी बटा पी क्यू, देखिए पी क्यू यहाँ पर है। ठीक, बी सी बटा क्या लिखेंगे? क्यू आर बराबर, और क्या है यहाँ पर बताइए? ए सी बटा पी आर। लेकिन फिलहाल में आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। देखिए किस त्रिभुज में है? ए बी बटा पी क्यू, ये पी क्यू, और ए डी बटा पी एम, अर्थात इस वाले त्रिभुज में देखना है। ये वाला त्रिभुज, यह और ये वाला त्रिभुज। तो इस वाले त्रिभुज में देखना है तो इधर का कोई काम नहीं है, ना एसी का काम है ना पी आर का काम है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या होगा, थोड़ा देखिएगा, गौर करिएगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर, बताइए बीसी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? बीसी के स्थान पे लिख सकते हैं टू बी डी, बीसी के स्थान पे टू बी डी लिख सकते हैं क्योंकि यह आपस में बराबर था। देखिए यहाँ पे दिया था BD और DC आपस में बराबर था तो 2BD लिख सकते हैं, या दो को मल्टीप्लाई करा दीजिए 2BD हो जाएगा। ठीक है, 2BD बटा, अब बताइए MR जो QM है, जो QM ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर थी, तो QM और MR आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप चाहे 2MR कर सकते हैं QR के बराबर, या 2QM QR के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2QM। ठीक, 2QM। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, यहाँ से ये तो कट गया, तो यहाँ पे मिला क्या आपको? AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा? समरूप करना पड़ेगा इस वाले त्रिभुज को। तो समरूप करेंगे तभी ये वाला आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो एंगल है कोण B और कोण Q, ये अभी हमने क्या किया? सिद्ध किया हुआ है कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि ये समरूप के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा कोण B बराबर कोण Q। तो बताइए दो भुजाएं समानुपाती, ये वाली भुजा समानुपाती, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानुपाती होगी, और उसके अंतर्गत कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये बताइए त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा बच्चे। तो लिखना होगा क्या? त्रिभुज लिखेगा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किससे? पी क्यू एम, पी क्यू एम से। त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम आपस में क्या हो गया?
बराबर हो गया। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएगा बच्चे तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो लिख लेना है क्या, ए बी बटा पी क्यू। इसकी कौन से नियम से किए हैं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एस ए एस, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम, क्यू एम और ए डी बटा पी एम। और आपको चाहिए क्या, देखिए ए बी बटा पी क्यू तो लिखना है क्या, ए बी बटा पी क्यू, यहाँ पे दिया भी है। बी डी बटा क्यू एम इसमें नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए। आपको चाहिए क्या, ए डी बटा पी एम चाहिए तो लिखना है ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। तो यह सिद्ध हुआ, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अगर एंगल इसको सिद्ध करना होता कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो यह अगर भुजाएं यह समरूप कर देंगे आप लोग, इसको यदि समरूप कर देंगे तो संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताइए, समझ में आया कि नहीं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोग को बताया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चे, और जो लोग नए चैनल पे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।